जय हिंद दोस्तों, मैं विशु आर्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल आर्य डिफेंस एकेडमी पर। और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए 15+5 15 मैथ्स के और 5 रीजनिंग के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और वो क्वेश्चन जो पिछले 5 सालों में आर्मी के एग्जाम में, चाहे वो जीडी का हो या ट्रेडमैन का हो या फिर एनए का हो, बार बार रिपीटेड होने वाले क्वेश्चन है। दोस्तों, वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लेने के लिए जो भी आपका दोस्त इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहा है, तो सभी दोस्तों को वीडियो को क्या करें, शेयर करें। शेयर करने से क्या होगा, वीडियो कोई भी बच्चा जब जो भी इसका बेनिफिट लेना चाहता है तो वो बच्चा इस वीडियो को देख सकता है और इंडियन आर्मी की तैयारी अच्छे से कर सकता है। क्योंकि पहले क्या था, रनिंग था पहले, अब क्या हो गया आपका, पहले पेपर हो गया। तो पेपर के अगर अभी से आप तैयारी करते हुए चलेंगे तो आपको बेनिफिट हो जाएगा जब आपका एग्जाम की डेट आएगी। तो शुरुआत करते हैं आज 15+20 क्वेश्चन वो हैं जो बार बार रिपीटेड होते हैं। और 20 में से आपको चैलेंज है आपके लिए कि 15 क्वेश्चन आप करके दिखाओ। और जो भी बच्चा आप 15 क्वेश्चन का आंसर देता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखें। नेक्स्ट चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। 15x, क्या का क्वेश्चन, 15x 15x प्लस 15x में क्या किया, प्लस किया 300। 15x में 300 को प्लस किया, 15x प्लस 300, 15x प्लस 300 बराबर 8x प्लस 1000। 15x प्लस 300 बराबर 8x प्लस 1000। वो ये इधर प्लस का 15x है, ये 8x है। दोनों वैल्यू को क्या करेंगे, पास लेकर आएंगे 15। ये प्लस का x इधर आया तो माइनस का 8x और बराबर 1000। ये प्लस का 300 जब बराबर से इधर गया तो माइनस का 300। और 15 से जब 8 को घटाया तो 7 बचे, 7x बराबर 1000 से 300 गया तो 700 और x बराबर 700 का बटा 7। और 7 से घटा 7 एकम 7 0 0 मतलब 100 और 100 बना भी ऑप्शन आपका राइट आंसर। 15x प्लस 300, ये 8x प्लस 1000। ये प्लस का 8 था, इधर आया तो माइनस का 8। 15 में से क्या करा, 8 को माइनस किया तो 7 बना, 7x बराबर 700। क्योंकि 1000 से 300 गया तो 700 और x बराबर 700 का बटे 7, तो आंसर आया आपका 100। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 4880 और 120 का मैथ है, बताओ। अब जब हमें इसे वैल्यू का मैथ है बताना है तो क्या करना है, ऐसी वैल्यू से काटना है जिससे तीनों की तीनों संख्याएं कट सकती हो और वो वैल्यू छोटी से छोटी हो। काट सकते हैं हम इसको 4 से भी हैं, लेकिन वैल्यू छोटी होनी चाहिए। 2 से काट लीजिए आप, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 से 2 चौक 8 0, 2 छिक्का 12 0। फिर 2 से काट लिया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4 0 और 2 तिया 6 और 0। फिर आपने 2 से इसको काट लिया, 2 छिक्का 12, 2 से 10 बार और 2 से 15 बार। अब 2 से तो ये वैल्यू कट गई तो यहां क्रॉस का निशान लगा दो। 2 दूनी 4 और 4 का दुगुना 8, 2 दूनी 4, 4 का दुगुना 8, तो 8 ए ऑप्शन बना आपका राइट आंसर। में से में क्या होता है, जब एक जगह कटनी संख्याएं बंद हो जाए, किसी एक ही वैल्यू से कटनी बंद हो जाए तो वहीं पर आप छोड़ देंगे। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 8 वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों संख्याओं को काट सकती है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 4096 और भाग करना है, यह आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन 0.004। 4096 को भाग करना है 0.004, पॉइंट हटा तो 3 0 बढ़ गया ऊपर, 3 0 बढ़ गए। अब 4 से काटते हैं तो 4 एकम 4 0, 4 दूनी 8, 1 6, 4 चौक 16 और 3 0, तो 10 से 24 3 0। अब देखो जो क्वेश्चन का आंसर है वो इस तरह है 10 24 10 24 10 24 10 24, लेकिन 10 24 और 3 0 जिसमें है तो आपका सी ऑप्शन आपका क्या है दोस्तों, राइट है। क्वेश्चन के ऑप्शन को भी ध्यान से आपको देखना है। अगर आप यहां गड़बड़ करते हो, थोड़ा सा भाग में कैलकुलेशन में जरा सी भी मिस्टेक कर दी तो क्वेश्चन गलत होने के चांस बन जाएंगे आपके। मतलब क्या किया, 4096 पॉइंट हटा तो 3 अंक, पॉइंट के बाद 3 अंक तो 3 0 बढ़ा दी और 4 से काटा 1024 और 3 0। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक बेलन के आधार की त्रिज्या दे दिया,
क्या दे दिया, एक बेलन दे दिया, ये आपका बेलन हो गया, ये आकृति क्या होगी, बेलन, और इसके आधार की त्रिज्या, बेलन का जो आधार है ये नीचे वाली वैल्यू, उसकी त्रिज्या दे दिया 14 मीटर, 14 मीटर दे दिया, आधार की त्रिज्या 14 दे दिया और ऊंचाई दे दी 20 मीटर। तो आपसे पूछ लिया बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। अब जो बेलन का आयतन होता है इसका फॉर्मूला होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच। बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, और पाई का मान दे दिया 22/7, आर का मान दे दिया 14 मीटर और गुणा 14 मीटर और गुणा 20 मीटर। क्यों 20 मीटर, क्योंकि ऊंचाई का जो वैल्यू दिया वो 20 दिया। देखो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, 22/7, आर का मान 14 गुणा 14 और गुणा 20, 7 से ये 2 बार कटा, 22 दूनी 44, 44 गुणा 14 इंटू 20, इसका इससे गुणा किया 616 बना और फिर 20 की गुणा कर दिया 0, 2 छिक्का 12 का 2 का 1 हासिल, 2 1 कम 2 और 1 3, 2 छिक्का 12। और घन मीटर, हमेशा हमेशा जो आयतन आता है वो क्यूब में आएगा, तो 12,320 घन मीटर, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। बेलन का आयतन देखो, त्रिज्या दे दिया 14 मीटर, ऊंचाई दे दिया 20 मीटर, आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मतलब 22/7, आर 14, फिर ये 14 गुणा 20, 7 से 2 बार, 22 दूनी 44 गुणा 14 आया 616 का 20 से गुणा किया 12,320 घन मीटर। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। कोई धन 5% की दर से 5 गुना कितने वर्ष में होगा। मान लो मैंने किसी से 1 रुपया लिया और जब मैं देने गया इसको वापस तो 5 दिया। 1 रुपया लिया, जब देने गया तो 5 रुपए देने पड़ गए और देने पड़ गए मुझे 4 रुपए एक्स्ट्रा। मतलब 4 रुपए क्यों दिए, क्योंकि ये क्या था, ब्याज था। जो 4 रुपए दिया वो मैंने ब्याज दिया। फिर इसने पूछ लिया, आपसे पूछ लिया कितने वर्ष में होगा, समय पूछ लिया। तो देखो 4 रुपए दिया मैंने, किस पर दिया, 1 रुपए पर। 4 रुपए ब्याज दे दिया किस पर, 1 रुपए पर, क्योंकि 1 रुपया लिया था, गुना 100 और बटे जितना दिया दर उतना लिख देंगे 5 और 5 से काट दिया 5 दूना 10 और 20 का 4 में 20 चौक 80, 20 चौक 80 वर्ष। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर। 1 रुपया है, 5 गुना हो गया तो 4 रुपए का ब्याज मिल गया मुझे और 4 रुपए किस पर मिले, 1 रुपए पर, गुणा 100 का बट्टा 5, 5 से 20 और 20 चौक 80 आपका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 12,000 रुपए का 20% की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती मिश्र धन बताओ। देखो 12,000 रुपए हैं, 12,000 रुपए हैं, जब 20% की दर है तो 100 पर 20 बढ़ गया 120/100 और 2 साल हैं तो 2 बार कर दो। 12,000 गुणा 20 तो 120, क्या 100 पर 20 बढ़ गया तो 120 हो गया और 2 साल दिए तो 2 बार और 2 और 2 4, 4 जीरो आपकी कट गई। कितनी जीरो कट गई, 4 जीरो आपकी कट गई। तो 120 गुणा 12 गुणा 12, 12 12 का 12 गुना किया, 12 और 12 144 और 12 की गुणा और किया 1728 और 1 जीरो और लगा दिया क्योंकि 1 जीरो है। तो यही क्या आ गया आपका डायरेक्ट मिश्र धन आ जाता है। ये क्या आ जाता है दोस्तों आपका डायरेक्ट मिश्र धन 27,280। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। 12,000 रुपए हैं, 20% की दर तो 120/100 गुणा 120/100, 2 और 2 4, 1 2 3 4 जीरो कट गया तो 120 गुणा 12 और 12 144, इसका इससे गुणा किया तो 17,280 आपका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी संख्या का 12.5% 100 है। क्या कहा, 12.5% का जो वैल्यू है वो दिया 100। संख्या कोई भी, उसका 12.5% 100 है तो 1% देख लो, 100 का बट्टे 12.5, 100 का बट्टे 12.5। अगर मैं पॉइंट हटा दिया यहां से, अगर पॉइंट हटा दिया गया तो ऊपर 1 जीरो बढ़ जाती और ये बन गया 1000 का बट्टे 125।
और 125 से कट गया 8 बार, 1% का मान 8, तो 100% का मान, तो 100% का मान, 1% का मान जब 8 आया तो 100% का मान 8 गुना 100, और 8 का 100 में गुना किया, 8 का 100 में गुना तो 800, और 800 बना दोस्तों आपका सी ऑप्शन आपका राइट। 12.5% का मान 100, तो 1% 100 का बट्टा 12.5, पॉइंट हटाया तो एक जीरो बढ़ गया, तो 1000 का बट्टा 125, 125 से ये 8 बार कटा, 1% का मान 8, तो 100% 8 गुना 100, तो मतलब 800। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 17 मीटर कपड़े का मूल्य, देखो 17 मीटर का मूल्य, 17 मीटर कपड़े का मूल्य दे दिया 1020 रुपए, तो 1 मीटर का मूल्य देख लो आप 1020 का बटा 17, 17 से 6 बार कटा, 17 छिक्का 102, तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य 60 रुपए आ गया, और पूछ लिया 50 मीटर का मूल्य, पूछ लिया 50 मीटर कपड़े का मूल्य, 50 मीटर का मूल्य, तो 1 मीटर का 60, तो 50 का 6 पंजा 300, 3000 रुपये, 3000 रुपये बना आपका डी ऑप्शन दोस्तों राइट आंसर। देखो 17 मीटर का मूल्य 1020, 1 मीटर का 1020 का बटा 17, 17 से 6 बार कटा, 60 आ गया, 1 मीटर का मूल्य 60 आ गया, तो 50 मीटर का मूल्य 60 गुना 50, तो मतलब 3000 आपका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस संख्या में 5 जोड़ने पर 20 होते हैं। मान लो x है, अगर x में मैं 5 जोड़ दूं तो 20 प्राप्त होता है। किस संख्या में 5 जोड़ने पर 20 प्राप्त होता है, x में 5 जोड़ने पर 20 प्राप्त होता है, तो x बराबर 20, ये प्लस का 5 इधर गया तो माइनस का 5, और 20 से 5 गया 15, यानी कि वो संख्या क्या है 15 आपका राइट आंसर। देखने में छोटा सा क्वेश्चन लग रहा है कि कुछ भी नहीं होगा, लेकिन आर्मी के एग्जाम में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस तरह का क्वेश्चन। देखो किस संख्या में, मान लो हमने संख्या x मान ली, x में मैं 5 जोड़ दिया, जब x में 5 जोड़ दे तो बना कितना 20, तो x बराबर 20, ये प्लस का 5 इधर गया तो माइनस का 5, और 20 से 5 घटे तो 15। आप ऑप्शन के अनुसार भी कर सकते हैं। अगर 25 में आप 5 जोड़ें तो भाई 30 बनता है, 20 नहीं बनता, गलत बात है। अगर 20 में 5 जोड़ूं तो 25 बनता है, 20 नहीं बनता। अगर 15 में 5 जोड़ दिया तो कितना बनता है 20, और यही बात इसने कही, तो यही आपका राइट आंसर, आपका सी आपका राइट आंसर। चलते हैं 10वें क्वेश्चन पर। एक आयत की लंबाई दे दिया, चौड़ाई दे दिया, क्षेत्रफल पूछ लिया। देखो आयत की लंबाई, ये आयत दे दिया 10 सेंटीमीटर, ज्यादातर एग्जाम में बार बार रिपीटेड होने वाला क्वेश्चन, और चौड़ाई दे दी 5 सेंटीमीटर। लंबाई दे दी और चौड़ाई दे दी, और क्षेत्रफल पूछ लिया। अब क्षेत्रफल किसका, आयत का। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, और लंबाई का जो वैल्यू दिया 10 सेंटीमीटर, और चौड़ाई का जो दिया वो 5 सेंटीमीटर। 10 का 5 से गुणा कर दिया, 10 का 5 से, तो 10 पंजा 50 वर्ग सेंटीमीटर। डायरेक्ट बस क्या करना, गुणा कर देनी 50 वर्ग सेंटीमीटर। डायरेक्ट क्या करना, आपको गुणा कर देनी है। देखो लंबाई 10 दिया, चौड़ाई 5 दिया, तो लंबाई में चौड़ाई की गुणा, 10 का 5 से गुणा, 10 पंजा 50 वर्ग मीटर आपका, 50 वर्ग सेंटीमीटर आपका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पहली 4 संख्याओं का औसत देखो 10 दिया, अगली 6 संख्याओं का औसत 15 दिया, सभी संख्याओं का औसत बताओ। देखो संख्या की औसत से गुणा कर दो आप, संख्या की औसत से गुणा कर दो तो योग निकल जाएगा। संख्या की औसत से गुणा कर दो तो योग निकल जाएगा। क्या दिया, 4 संख्या दिया, औसत 10 दिया, तो योग दे दिया 40। अगली 6 संख्याओं का औसत 15 दे दिया, तो योग हो गया 15 चौके 60। अगली 6 संख्याओं का औसत 15 का 6 में गुणा किया, 15 छिक्के 90 बना भाई। 15 का जब 6 में गुणा किया, 15 छिक्के 90। इसने क्या कहा, सभी संख्याओं का औसत। अच्छा सभी देख लो, 6 और 4 कितनी 10 होगी, और 10 का योग हो गया 130, 0 9 और 4 13, 10 का योग 130, तो 1 का 130 का बट्टा 10, और 0 से 0 कट गया तो कितना आ गया 13, और 13 बना दोस्तों आपका सी ऑप्शन राइट आंसर।
देखो संख्या की औसत से गुणा कर दो तो योग निकल जाएगा। संख्या कितनी दी 4 और औसत दिया 10 तो योग आ गया 40। अगली 6 का 15 तो 90 आ गया, 4 और 6 जोड़ दिया तो 10 आ गया और 10 का औसत आ गया 130। 10 का योग आ गया 130 तो 1 का 130 का बटा 10 है, 0 से 0 कट गया तो आया आंसर 13। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोई व्यक्ति किसी स्कूटर से अपने घर से, भाई अपना नहीं, अपने घर से मंदिर तक की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, वापस उसी दूरी को 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, उसकी औसत चाल। देखो इधर से गया, घर से ये घर है, घर से गया मंदिर, घर से कहां गया, मंदिर गया तो स्पीड थी 10 किलोमीटर, घर से मंदिर गया तो स्पीड थी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन इस मंदिर से घर आया तो स्पीड होगी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। जब घर से मंदिर चला तो सोचा आराम से चला जाऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो स्पीड आराम आराम से रखी। लेकिन जब मंदिर में पूजा पाठ कर लिया, पूजा पाठ करने के बाद देख लिया यार घर जाना है, घर से फिर ड्यूटी भी जाना, तो स्पीड क्या कर दी, बढ़ा दी। तो इसने कहा औसत चाल बताओ। तो औसत चाल होता है, औसत चाल बराबर 2xy अपॉन x प्लस वाई, और 2 गुणा x का मान, ये वाली चाल x होगी और ये वाली चाल को y बोल दिया, 2 गुणा 10 गुणा 15 और बटे 10 प्लस 15, 2 गुणा 10 गुणा 15 और बटे 10 प्लस 15। अब 15 का 10 में 150, 15 धाम 150 दूनी 300 और बटे 15 और 10 25, 25 ही कम 25, 5 बचा 0, 25 दूनी 50, तो आंसर आ गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा। 12 किलोमीटर प्रति घंटा दोस्तों आपका राइट आंसर। देखो औसत चाल जब एक स्थान से चला, वहीं मंदिर पहुंचा, मंदिर से फिर वापस उसी स्थान पर पहुंचा, तो उस सिचुएशन में औसत चाल होगी 2xy बटे x प्लस वाई, और 2 गुणा x का 10 और y का 15 बटे 10 प्लस 15, 15 10 150 दूनी 300 का बटे 25, 15 और 10 जोड़ा 25, 25 से कटा 12 बार, और ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। फिर कहा जोड़ना है, किसको जोड़ना है भाई, 2 पॉइंट, किसको जोड़ना है, 2.306 और कितना 213। बस इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, पॉइंट की सीध में हमारा पॉइंट जाना चाहिए, और 46.25। अगर आपका पॉइंट की सीध में पॉइंट है, पॉइंट की सीध में पॉइंट है, तो आपको गलत होने का चांस नहीं होंगे। अगर पॉइंट आपका डिसबैलेंस है तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आपका गलत होने के चांस बनते हैं। 2.3, देखो पॉइंट की सीध में क्या करा, पॉइंट रख लिया तो 6 में 0 कुछ नहीं, 6 और 5 11, 2 और 4 6, 4 में 2 जोड़ा 6 और 3 7, 7 और 1 4 2 6 और 3 9 और 1 हासिल का 10, क्योंकि हासिल चली गई थी यहाँ से 1। देखो 3 4 7 2 9 और 1 10, हासिल गया 1, तो 2 और 3 5 और 6 11 और 1 कितना 12, 12 का 2 का 12 का 2 का 4 और 1 4 और 1 5 और 1 6 और 2। क्वेश्चन में कुछ लिखने में गलती है, 2.306, 213.46 और 64, सॉरी ये 64 है, ये 46 है, ये कितना है 46, हमने गलती से क्या लिख दिया, गलत लिख दिया था, 64 है। 6 और 5 11, 4 और 3 7 और 2 9 1 10, हासिल 1, 4 3 7 9 और 1 10 का 0, और 6 और 1 7 और 1 8 और 2 में 2, 280.016। करना क्या है, पॉइंट की सीध में पॉइंट आपका आना चाहिए। देखो पॉइंट की सीध में क्या आ गया, पॉइंट, तो 6 में यहाँ कोई वैल्यू नहीं तो आप 0 लिख सकते हो, 6 में 0 जोड़ा 6, 6 और 5 11 1 हासिल, 4 2 6 और 3 7, 4 2 6 और 3 9 और 1 10 का 0, हासिल 1, 2 और 3 5 और 4 9 1 हासिल 10, हासिल यहाँ भी 1 लगा, 6 और 1 7 और 1 8, 280.016। तो ऑप्शन बना आपका सी राइट आंसर दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 10 आदमी 20 दिन में 2000 रुपए कमाते हैं। देखो मैं बताया हूं आपको MDH/W और MDH/W, इधर 1 1 1 1, ये 2 2 2 और 2। M का मतलब मैन,
डी का मतलब डेज, एच का मतलब आवर और डब्ल्यू मतलब घंटे, मतलब डब्ल्यू मतलब वर्क, किया गया कार्य जो होगा वो नीचे जाएगा, बाकी सब वैल्यू ऊपर। और क्वेश्चन को 2 स्टेप पर पढ़ना है। देखो 10 व्यक्ति 20 दिन में कितना रुपया, 2000 रुपए। 10 व्यक्ति 20 दिन में 2000 रुपए, तो पूछ लिया 80 व्यक्ति कितने दिन में, 80 व्यक्ति कितने दिन में 8000 रुपए कमाए। 10 व्यक्ति 20 दिन में 2000 रुपए, तो 80 व्यक्ति 8000 रुपए, 8000 रुपए कमाए, तो कहां गया, नीचे गया और क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 2000 गुणा 20, 2000 गुणा 80 गुणा दिन, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 2000 गुणा 80 गुणा दिन बराबर 10 गुणा 20 गुणा 8000, और दिन बराबर 10 गुणा 20 और गुणा 8000। ये यहां गुणा में है, 2000 और 80 कहां है, गुणा में उधर गया तो बटे में गया भाई, 2000 गुणा 80, 2000 गुणा 80 कहां गया, बटे में गया। देखो 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 0 से ये 0 कट गया, और 8 से ये 8 कटा और 2 से ये 2 कटा, तो बना कितना, 10। तो आंसर आपका आया 10 दिन, 10 दिन। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। एमडीएच बटे डब्ल्यू मतलब किया गया कार्य नीचे जाएगा। 10 व्यक्ति 20 दिन में 2000, तो 80 व्यक्ति कितने दिन में 8000, क्रॉस गुणा, तो 2000 गुणा 80 गुणा दिन बराबर 10 गुणा 20 गुणा 8000, और दिन बराबर 10 गुणा 20 गुणा 8000 और बटे 2000 गुणा 80। 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो, 2 से 2 कट गया और 8 से 8, तो बच गया कितना, 10 दिन। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। एक वर्ग का विकर्ण दे दिया, वर्ग मतलब इसकी चारों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं, और ये वाली भुजा देते हैं विकर्ण। इसने दिया 22 मीटर है, वर्ग का विकर्ण दे दिया 22 मीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल पूछ लिया। वर्ग का क्षेत्रफल, जब विकर्ण दिया हुआ है, जब वर्ग के अंदर विकर्ण दिया तो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा विकर्ण का स्क्वायर, 1/2 गुणा विकर्ण का स्क्वायर, तो 1/2 और विकर्ण कितना, 22 मीटर का स्क्वायर। अब 1/2 यानी कि हम इसको 22 मीटर गुणा 22 मीटर भी लिख सकते हैं, या फिर 22 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं आप। 2 से कट गया 11 बार, 11 दूना 22, 2 11 दूना 22 और 2 24, 242, 242 वर्ग मीटर आपका राइट आंसर। 242 वर्ग मीटर, तो ऑप्शन सी आपका दोस्तों राइट आंसर। वर्ग दिया, तिरछे वाली भुजा होती है विकर्ण, तो इनका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा विकर्ण का स्क्वायर, तो 1/2 गुणा विकर्ण कितना, 22 मीटर का स्क्वायर, और या फिर 22 गुणा 22 आप लिख लो। 2 से कटा 11 और 22 और 11 का गुणा किया, 242 वर्ग मीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां तक जो क्वेश्चन थे आपके 15 क्वेश्चन मैथ्स के, और मैथ्स के वो क्वेश्चन जो बार बार आपके एग्जाम में रिपीटेड होते हैं, और सारे के सारे वो क्वेश्चन रखे हैं जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बनते हैं। अब चलते हैं, करते हैं अपना रीजनिंग की बात। रीजनिंग के 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और ये जो मैं पेपर करा रहा हूं, अगर आप इंडियन आर्मी का एग्जाम देते हो तो कम से कम 5 क्वेश्चन आपको, 5 क्वेश्चन इस तरह के वहां पर आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ज्यादा भी जा सकता है ये रेशियो, लेकिन कम से कम मैं 5 कह रहा हूं, और 5 का मतलब एक ही क्लास आपकी 10 नंबर की बनती है, एक क्लास ही आपकी 10 नंबर की बनती है। हो सकता है बस वहां डिजिट्स चेंज होंगी, ज्यादा कुछ नहीं, डिजिट्स चेंज होंगी, पैटर्न वही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कहा क्या, क्वेश्चन में क्या कहा कि 1 से 2 गया, देखो 1 से 2, 2 से 5, 5 से 10, 10 से 17, 17 से गया, 10 से गया 17 और 17 से गया 26, 10 से गया 17 और 17 से गया 26, तो नेक्स्ट पूछ लिया। देखो 1 से 2, 2 से 5, 10, 17, 26, यानी कि सीरीज चली हुई है, श्रेणी चली हुई है, और श्रेणी क्या बढ़ती हुई जा रही है। जब बढ़ती हुई जा रही है तो देखो यहाँ 1 बढ़ गया, यहाँ 3 बढ़ा, यहाँ 5 बढ़ रहा, यहाँ 7, और यहाँ बढ़ा हुआ है 9। 1 3 5
5 के बाद भाई 7 बढ़ा, ये बढ़ा कितना 7, यहाँ बढ़ गया कितना 7, 7 से 9 और 9 से बढ़ा आपका 11, 9 से बढ़ा 11 तो 6 और 1 7, 2 और 1 3, तो आंसर आया 37 और सी ऑप्शन आपका राइट। सीरीज का क्वेश्चन था और सीरीज क्या है, बढ़ती हुई जा रही है। जब बढ़ती हुई सीरीज चल रही है 1 3, यहाँ 1 फिर 3 5 7 9, तो फिर बढ़ेगा कितना 11 और आपका राइट आंसर 37। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषम शब्द को चुनो। दिल्ली, मुंबई, जयपुर और पटना। देखो सारी की सारी क्या है, राजधानी है। दिल्ली भी राजधानी है, मुंबई भी राजधानी है, जयपुर भी राजधानी है, लेकिन पटना भी क्या है, राजधानी है। लेकिन जो दिल्ली है वो केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है, केंद्र शासित प्रदेश। जितनी भी वैसी राजधानी हैं वो सारी की सारी राज्यों की राजधानियां हैं, लेकिन यह केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी जिसको बोला गया, इसलिए दिल्ली क्या है दोस्तों, इसके अंदर डिफरेंट है। अलग अलग लेवल होता है कि अलग, किसी के अनुसार मुंबई डिफरेंट हो गया, किसी के अनुसार जयपुर, लेकिन एग्जामिनर किसको कंडक्ट कर रहा है वो डिपेंड रखना है कि कोई ना कोई अलग सिमिलरिटी दिया, तो इसमें क्या दिया, दिल्ली अलग दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए से जेड गया। ये क्वेश्चन मैं कई बार करा भी चुका हूं, ए से जेड, सी से एक्स, एफ से यू। तो इसके लिए क्या करो, अल्फाबेट लिखो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ एम तक ऐसे ही लिखो। एम के बाद फिर एन ओ पी, इस तरह लिखना शुरू कर दो, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। अब इसने क्या कहा, ए का उल्टा जेड, ए से जेड, ए से जो कोड बना, ए से जो कोड बना वो जेड बना हुआ, सी से जो कोड बना वो एक्स बना हुआ है, फिर एफ से जो कोड बना वो यू बना हुआ है। देखो यहाँ एक अक्षर का गैप, यहाँ 2 अक्षर का गैप, फिर यहाँ 3 अक्षर का गैप देना पड़ेगा हमें, 1 2 3, तो जे का उल्टा क्यू, और जे का उल्टा क्या आ गया, क्यू, तो जे का उल्टा क्यू, तो आपका सी ऑप्शन राइट। ध्यान रखें अल्फाबेट रख लेना, या डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 2 अपोजिट का 27 होता है, लेकिन जब मैं आपको चैप्टर कराऊंगा तो वहां मैं बिल्कुल बेसिक से इसको करा के चलूंगा आपको। ए का जेड, सी का एक्स, एफ का यू, जे का क्यू, आपका राइट आंसर। टॉम का मतलब दे दिया, टॉम का मतलब दे दिया, देखो टी ओ एम, टॉम का मतलब दे दिया 48, डिक का मतलब दे दिया, डिक का मतलब दे दिया 27, और हैरी का मतलब दे दिया, हैरी का मतलब पूछ लिया, टॉम डिक एंड हैरी, हैरी का कोड पूछ लिया। अब किस तरह होगा कोड, किस तरह, टॉम से 48 आ, भाई कोई भी और तरीका नहीं, इसके नंबर का कुछ ना कुछ जोड़ घटा गुणा भाग कर रखा है। देखो जो टी होता है वो 20वें स्थान पर होता है, ये याद करने पड़ेंगे, कब करेंगे, जब आपका बेसिक चलेगा। ओ जो होता है वो 15 पे, और एम जो होता है वो 13 पर। 20 और 15 35, 35 में 13 जोड़ा 48, राइट भाई सही बात। डी मतलब 4, आई मतलब 9, सी मतलब 3 और के मतलब 11। 4 9 13, 13 और 3 16 और 11 27, सही बात। तीसरी बात क्या, हैरी का कोड पूछ लिया, एच होता है 8 पर, ये 1 पर, आर 18, 18 और 25, 18 18 36 और 1 37 और 8 45, 45 में जब 25 जोड़ दे तो 70, और 70 बना दोस्तों, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर। करना क्या है, कोड देखना है, और टी कौन से स्थान पर है, जैसे इसमें है, देखो 1 2 3 इस तरह इसके नंबर डलते हैं, ऐसे ही टी जो है वो 20वें स्थान पर, इस तरह इसका नंबर डला। ओ जो है वो 15वें स्थान पर, टी ओ एम, एम 13वें स्थान पर, इस तरह ये इसका कोड है। नेक्स्ट ये आपका देख लेना, 8 एच 8 पर, आई ए 1 पर, आर 18, आर 18 और वाई 25 पर, सबको जोड़ किया 27, आपका 70 आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का, और ये रीजनिंग के लिए भी और जीके के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि यहां से आपके इंडियन आर्मी में एक क्वेश्चन आता है। असम का क्या कहा, दिसपुर, असम की राजधानी दिसपुर है, तो इसने पूछ लिया अरुणाचल प्रदेश की राजधानी, कोहिमा, गंगटोक, इम्फाल या ईटानगर। और आपको पता है कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, तो आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है, कोहिमा किसकी राजधानी है, गंगटोक किसकी राजधानी है, और इम्फाल किसकी राजधानी है।
अब यहाँ एक दो से तीन बातें आप अरुणाचल प्रदेश के बारे में जान लें। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर हो गया और मुख्यमंत्री का नाम यहाँ के पेमा खांडू। जो असम के मुख्यमंत्री उनका नाम पेमा खांडू। और असम की जो पुराना नाम है, असम का पुराना नाम एग्जाम में पूछ लेता है, पुराना नाम या प्राचीन नाम है नेफा। असम का पुराना नाम नेफा। और असम में असम की राजधानी आपको पता लग गया ईटानगर, मुख्यमंत्री पेमा खांडू और असम का जो पुराना नाम है वो नेफा है। ये थे दोस्तों आज आपके 20 क्वेश्चन जो आर्मी के एग्जाम में बार बार रिपीटेड होते हैं और यहीं से टच होते हुए एग्जाम का में आपके क्वेश्चंस बनते हैं। और इसी के साथ मैं और भी 20 बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। बस आपसे ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें जिससे ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो पहुंचे, जिससे वो भी अपना अच्छे से पढ़ाई कर सकता है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।